भारत एक धर्म संस्कृति का देश हमेशा से रहा है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहे हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सनातन धर्म एक यहाँ प्रमुख धर्म रहा है। और हम बात करेंगे यहाँ पर आज विसर्ग धाम में रावण जन्म स्थली में आए हैं, जो गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा में स्थित है और जिसको लंकेश्वर की जन्मस्थली माना जाता। यहाँ पर सनातन धर्म में एक सन्यासी जीवन की शुरुआत की है और एक सांसारिक मोह माया को छोड़कर सन्यासी जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में यहाँ शुरुआत की है और गुरु शिष्य परंपरा का एक नया उदाहरण यहाँ पेश किया है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास कर ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम देव शांति तक्षम शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति नवलखया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति सामा शांति रे देवी ओम शांति 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 भवतु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओखा विश्ववेदाः स्वस्तेन स्तारिक्षो अरिष्टानेमे स्वस्तेनो बृहत्कर्दधातु प्रेखादश्वा मारुताः कृष्णीमाताराः शुभञ्जाते कोजक्तो वास्तस्तानु तेरे धे जातो जाताः सामे हाते तातो नो आभायं कोरु शन्नाः कोरु प्रजाभ्यो भायन्नाः पशुभ्यः विश्वानि देवाता वेतुद्धारेता देपराः सुवाजद्भद्रन्तन्न आसुवाः गणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। ओम सोमखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः नमोस्तुते। तदेवाबलं चन्द्रबलं तदेव पूजाबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति संध्या तत्सर्वश्रुतिशिरोरान्त्र्या विराजितपदाम्बुजः वेदाम्योच्यत सूर्योऽसि तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ़ा तन्म संप्राप्य कर्म बन्धनहीनये अज्ञानादान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो जो ये है, अब जो ये है, ये तो पहले जो बचाओ वो अभी करो नहीं बात करा दे तो बना लेंगे। कोई बात नहीं, आ जाएगा। पीछे करिए जरा का जो कार्य फिर एक किया है गुरुजी ने। तो जो विसर्ग धाम में पहले मैंने बड़ी गुरुजी के सानिध्य में रह करके तपस्याएं अनेकों तपस्याएं की, आश्रमों की शुरुआत बनाने की और जहाँ तक मानव सेवा की वो भी सानिध्य में रह करके की जा रही है। और आज जो इस साध्वी विद्यानंद गिरी को आज इस विसर्ग धाम की जो रावण की प्राचीन तपोस्थली
रही है विसर्वा की, तो आज इसी तपोस्थली पर सभी संत समाज के सामने और सभी देवताओं के सामने आज इस साध्वी ने संकल्प लिया है कि मैं सभी संत समाज की व सनातन धर्म की रक्षा करूंगी और संत समाज का मान सम्मान करूंगी। तो गुरु महाराज ने आज अपनी कृपा इन पे बरसाई है, तो मैं इनसे यही विनती करूंगा कि सभी संत समाज व सनातन धर्म का मान सम्मान बढ़ाएं, प्रचार करें और गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। कहीं किसी प्रकार की अगर कोई तुम्हें दिक्कत आए तो आप गुरु महाराज से तभी फ़ोन पे संपर्क करके बात करके आगे अपने आप को बढ़ाना है। योग में आप लोगों का आगमन हुआ। राजेशानंद जी महाराज मेरे परम शिष्य हैं और पूर्णिमा गिरी जी महाराज मेरी शिष्या हैं और सभी साधु संत समाज जो यहाँ पधारे हैं उनको दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामनाएं सबके लिए कि आप सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और ऐसे ही सनातन रहें। इस मौके पर करण किया गया है, तो जो नाम आपको दिया गया है उस नाम की गरिमा बनाना सबसे पहला आपका कर्तव्य रहेगा। जैसे कि आपका काम है विद्या आनंद, यानी कि आप विद्या का वितरण करेंगी, जो भी आपसे ज्ञान आपको प्राप्त होगा आप पूरे समाज में वितरण उसका करेंगी और उसी में आप भी आनंदित रहेंगे और सभी को आनंदित करेंगी। तो इसीलिए आपका जो नाम का अर्थ है वो विद्या आनंद है, यानी कि शिक्षा और शिक्षा से आनंद आप भी स्वयं लेते हैं और दूसरों को भी आनंद आता है। उसके बाद में जो गिरी जी महाराज आपको दिया गया है नाम, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एक पंथ का नाम है और आपको इस पंथ के विषय में समस्त जानकारियाँ दी जाएंगी, जिससे कि आपकी पहचान एक परिवार के साथ रह सके और आपको किसी भी प्रकार का आगे, तो जैसा आज हमने आपको करना है और अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने कर्मों को प्रत्येक प्रकार से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके हमें अग्रिम कार्रवाई के लिए आज तैयार हुए हैं हम, और हम इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन की आहुति हम हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। हमें अपने धर्म के लिए लड़ना है और अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ना है और आप उसके पुरोधा नियुक्त किए गए हैं, तो आपको पीठ नहीं दिखानी है, आपको कदापि पीछे नहीं हटना है और कदापि किसी प्रकार से आपको भय से व्याप्त नहीं रहना है, क्योंकि आज से आपका भय हमेशा के लिए समाप्त, क्योंकि जो आज आपको संन्यास धारण कराया गया है तो इसको कहते हैं जीते जी मर जाना, कि जब कोई जीते जी मर जाएगा तो फिर उसे कोई मार नहीं सकता। और इसलिए आज आपको इस सनातन धर्म का अंत्योदय नियुक्त करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप शिक्षित हैं और अपनी शिक्षा के द्वारा आप नए नए आयाम खोजेंगे कि सनातन धर्म के प्रचार को मैं कैसे ज़्यादा आगे बढ़ाऊं और कैसे हिंदुत्व की और सनातन धर्म की रक्षा, भारतीय संस्कारों की और अपनी संस्कृति की मुझे रक्षा करनी है। तो मेरा ये आशीर्वाद है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि गुरु तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अमल बड़ी बात है। यदि कोई अमल करता है तो ही गुरु का मान है, और यदि कोई अमल नहीं करता तो वो कोई गुरु का मान नहीं रखता, वो एक दिखावे की बात होती है। और हमेशा ध्यान रखना, दिखावा कभी भी आपको कुछ आगे बढ़ने नहीं देगा, वो आपको और गलत में लेके जाएगा। तो जो भी कार्य करना है उसको सच्चे मन से करना और आगे बढ़ना, और गुरु परंपरा को आप आगे बढ़ाए रखना। और ये सनातन धर्म की जो गुरु परंपरा है वो ऐसी परंपरा है जिसे आज तक कोई न पीछे हटा पाया, चाहे वो साधु संतों में कोई धोखेबाज हो जाए, चाहे वो आम आदमी में हो जाए। तो सनातन धर्म क्योंकि संस्कृति से इसकी मतलब जो संस्कृति है हमारी और जो सृष्टि है तब से सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। इसलिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आपकी सबसे पहली जो भूमिका रहेगी वो सनातन धर्म को बचाने की और उसकी रक्षा करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की। और कृष्ण जी राधे की कृपा है। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि मेरी जानकारी में है तो वो आत्मदाह जैसी छोटी हरकत ना करते हुए विवेकानंद जी और दलाई लामा और सीवी रमन जैसे आध्यात्मिक दिशा में बढ़ते हुए, ध्यान करते हुए अपने आप को आध्यात्मिक दिशा का योद्धा बनाएं और सनातन धर्म को इतना आगे ले जाएं कि हमारा देश, हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया और गुरु राष्ट्र बन पाए, जैसा कि पहले हुआ करता था। बस वही मेरी दिशा है। मैं हर
देशवासी को ध्यानी बनाना चाहती हूँ और अवसाद जैसी बहुत छोटी चीज़ से तो विमुक्त कर देना चाहती हूँ और सब विवेकानंद बने, हमारे गुरु जैसा बने, पूरा राष्ट्र विश्व गुरु के नाम से हमें पहले के जीवन के बारे में और थोड़ा सा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी से, साथ ही मैंने B.Ed किया हुआ है और पत्रकारिता में भी मैंने मास्टर्स किया है। इस वक्त मैं शोध कर रही हूँ पत्रकारिता में ही कि संस्कृत पत्रकारिता और सभी पत्रकारिता से क्यों थोड़ा सा पीछे है, क्यों उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसके बढ़ाने से हमारी संस्कृति को कितने लाभ हो जाएंगे, कैसे विश्वगुरु बनने में संस्कृत पत्रकारिता मदद करेगी, इस पर ही शोध चल रहा है जो अगले वर्ष यानी कि मार्च में पूर्ण होगा मेरा स्नातक और शोध पूर्ण होगा। साथ ही मैं जर्नलिस्ट भी रही हूँ, आप लोग जैसे ही रही हूँ कभी। मैं एक प्रमुख एंकर रह चुकी हूँ और उसके बाद ही मैंने सब चीज़ें देखी। जब एक इंसान पत्रकार होता है तो दुनिया को और करीब से जान पाता है, जाना कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और वहाँ भी मैंने सब चीज़ों को समझा, लेकिन मैं उस तरह से लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी जिस तरह से सनातन में रहते हुए लोग के दुख को समझते हुए उनको दुख से निकालने की मदद हो पाती है। वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रह के या एक एंकर पत्रकार के पद पे रह के नहीं हो पा रही, लोग नहीं उनको समझ पाते। लेकिन जब सनातन के पूर्ण रूप में रंग कर और जब आध्यात्म को समझ के ध्यान में गहराई में जाके मैंने उत्तराखंड के पहाड़ों में मैंने जब ध्यान किया, कम से कम 1 वर्ष मैंने ध्यान किया है, घंटों ध्यान किया है, तब मुझे वहाँ कसार देवी माता मंदिर में माँ ने एक आदेश दिया कि आपको देश में जितने भी अवसाद से ग्रसित लोग हैं उन्हें आपको ठीक करना है। इस वक्त हमारे देश में 1 बिलियन लोग अवसाद और मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं। मेरा ये प्रयास है 1 बिलियन क्या कोई भी व्यक्ति अवसाद में न रहे और उनको अवसाद विमुक्त करके उसके उलट सबसे उच्चतम शिखर वाले गुरु जैसा बनकर और विवेकानंद जी जैसा बनकर देश को विश्वगुरु बनाना। आज एक कार्यक्रम हुआ है विसर्ग धाम रावण जन्मस्थली में, एक सनातन धर्म में एक नया प्रवेश हुआ है, क्या कुछ खास कार्यक्रम था? देखिए, सबसे विशेष कार्य ये है कि आज सनातन धर्म के लिए एक योद्धा को तैयार किया गया है, उसको शिक्षित किया गया है और उन्होंने आज अपने जीवन को पूर्ण रूप में मानव समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, कोई बिरला ही हो पाता है जो सांसारिक लोगों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने श्रृंगार को छोड़ के, अपने शौक को छोड़ करके इस राह में चला आता है। तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी लोगों का, आए हुए सभी साधु संतों का कि उन्होंने अपना समय दिया इस धर्म के कार्य के लिए। और मैंने आज उनको अपनी शिक्षा धारण किया है, उनको गुरु दीक्षा प्रमाण पत्र सहित प्रदान की है और मेरा उनके लिए आशीर्वाद है कि वो हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करें, मानवता के लिए अच्छे कल्याण के कार्य करें और समाज में प्रत्येक प्रकार के जीव का वो कल्याण करें और उनको सही मार्ग प्रशस्त करें, ये मेरी शुभकामना है। मेरे शिष्य श्री राजेशानंद जी महाराज भी आज पधारे हैं और साथ में पूर्णिमा गिरी भी पधारी हैं और मेरे जो परिवार के साधु संत हैं वो भी यहाँ पधारे हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत कोटि धन्यवाद और इस बच्ची के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से सभी को आशीर्वाद और मंगल कामनाएं कि जीवन में आप अच्छे कार्य करें और हमेशा पूरे जीवन आप किसी का यदि भला करते हैं, किसी के काम आते हैं, जनहित के कार्य करते हैं तो ईश्वर आपके जो हित हैं उनको स्वयं साध लेते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। विसर्ग धाम से जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, जो शिष्य बन रहे हैं, तो रावण जन्मस्थली विसर्ग धाम पीठाधीश्वर मैं आचार्य अशोकानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री श्री 108, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि सब अपने अपने धर्म के कार्यों पर अच्छे से चलें और सब आपस में अच्छे से अपने कार्यों को करते रहें। मेरी यही शुभकामना, मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, संत समाज में कौन सा पंथ है जिसमें ये नई योद्धा जो साध्वी का प्रवेश हुआ है, क्या इनको नाम दिया गया?
जी, इनको नाम दिया गया है साध्वी विद्यानंद गिरी जी महाराज। तो गिरी जो है वो जूना अखाड़े का मतलब विषय है और जूना अखाड़ा से इनको जोड़ा। राजेशानंद गिरी जी महाराज, क्या कहेंगे? आज एक कार्यक्रम हुआ है, संत समाज में एक आध्यात्मिक योद्धा की वृद्धि हुई है और बिसरक धाम में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज पहले ही नहीं, आज से अनेकों जो संत समाज की दीक्षा व संस्कार गुरु महाराज ने कई मेरे भाई बहन न जाने कितनों को दीक्षा दे करके संत समाज को आगे बढ़ाया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य जो कर रहे हैं गुरु महाराज महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद योगीराज जो गुरु जी हैं। तो बिसरक धाम ये रावण का जो गांव कहलाता है, रावण के पिता जो पुतली है, तो रावण का जो शिवलिंग है जिसमें पूजित है वो आज भी यहाँ विराजमान है। संत को संन्यास दीक्षा दे करके उनका मान बढ़ाया है और संत समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जो आज विद्यानंद गिरी महाराज को जो गुरु महाराज ने आज गुरु दीक्षा दे करके और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तो मैं यही कहूँगा गुरु महाराज से कि अपने सभी शिष्यों पे, वे ग्राम पे, वे सभी यानी कि जो भी संत समाज से जुड़े हुए हैं और जो भी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाते रहें, करते रहें। किसी प्रकार की अगर हमसे कोई त्रुटि गलती हो जाती है तो उसको हमें क्षमा करें, यही मैं विद्यानंद गिरी जी महाराज, आज आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ये नया नाम मिला है और आज आपने सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन में प्रवेश किया है। क्या कुछ इसकी वजह, क्या आपके उद्देश्य हैं? आजकल जो देश में और पूरे विश्व में अवसाद घिरा हुआ है, एक चार क्लास की कक्षा से लेकर के 70 साल के लोग भी अवसाद में अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि आत्मदाह कर रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए और अवसाद को पूरी तरह देश से विमुक्त करने के लिए, यानी अवसाद मुक्त भारत बनाने का मेरा उद्देश्य है। इस क्रांति को लेते हुए मैंने इस प्रण को लिया है और मैंने ये प्रण सबसे पहले उत्तराखंड में उसको पूरी तरह से क्रियान्वित किया। ये इच्छा तो 4 साल पहले से थी, या कह सकते हैं बहुत सालों से थी, लेकिन 4 साल से और प्रज्वलित हुई और कुछ 2 सालों से जब से मैं उत्तराखंड में मैंने ध्यान और तपस्या की, तब से ये और तीव्र हुई। और इसी को ख़त्म करने के लिए, ताकि कोई भी इंसान अवसाद से कम खुद को खत्म ना करे और अवसाद से हट के ध्यानी बन के, यानी हर व्यक्ति जब ध्यानी बनेगा तो वो विवेकानंद बनेगा, वो दलाई लामा बनेगा और वो सीवी रमन बनेगा। और उसी तरह से हमारे जो भी गुरु अशोकानंद जी और राजेशानंद जी वैसे बनेगा और देश को खुशियाँ देते हुए साथ में खुद को एक विश्व गुरु बनाने में भारत की मदद करेंगे। इसीलिए शामिल। आप अवसाद की बात कर रहे हैं। आजकल जो जीवन है उसमें लोग डिप्रेशन में हैं, सुसाइड भी बहुत करते हैं। क्या आपकी एक नीति, क्या प्लान है, क्या कार्य योजना है? संत समाज में तो आप आ चुकी हैं, किस तरह से आप वो करेंगी? सबसे पहले तो हर व्यक्ति ध्यान शुरू करे, जो केवल 15 से 20 मिनट का होता है। सुबह 15 मिनट करे, शाम को 15 मिनट करे। हर व्यक्ति जिस दिन 15 मिनट ध्यान अपने आप को देना शुरू कर दिया, वो हर व्यक्ति 6 से 7 महीने में ध्यानी और हर वक्त आनंदमयी रहने वाला हो जाएगा। जब वो आनंद में रहेगा तो उसे किसी भी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। जब कष्ट की अनुभूति नहीं होगी तो अवसाद तो बहुत छोटी सी चीज़ है और वो एक ध्यानी बनते हुए विवेकानंद जी और सभी महापुरुषों की राह पे चल सकते हैं। आज श्री अशोकानंद जी महाराज, जो कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भी हैं, और स्वामी राजेश्वर गिरी जी महाराज भी हैं, आज यहाँ पर आपने एक दीक्षा ली है और सन्यासी जीवन में आपने प्रवेश किया। क्या कहेंगे इनके लिए? यही कहेंगे कि मैं लोगों के कल्याण की राह पे तो काफ़ी समय से थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट और थोड़ी सी मुश्किलें भी आ रही थी, काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जब एक संरक्षण होता है, जैसे पिता का संरक्षण होता है, वैसे जब गुरु का संरक्षण होता है तो वो कार्य और तेज़ी से और तीव्र और
चौतरफा चलता है, तो वो कार्य अब चौतरफा चलेगा। और गुरु का जब संरक्षण है तो कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा, आप कहाँ से हैं, आपके गुरु कौन है, आपको किसने दीक्षा दी, वो सारे प्रश्न आप खत्म हो जाएंगे और पूर्णतः लोग मुझे स्वीकार करते हुए मेरी बात को मानेंगे और अपने जीवन को प्रकाशित कर पाएंगे, अवसाद मुक्त होकर के देश को विश्व गुरु जैसा बना पाएंगे और खुद के जीवन को खुशमय बना पाएंगे। उस साइड में लगते रहेंगे।